विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भाई देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि ये दरअसल सारे विदेशी जितने भी हैं ये आपका वोट बैंक है, इसलिए आप आहत होते हैं एसआईआर के नाम पर। दुखती रग है आपकी। नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 1975 में एक फिल्म आई थी, दो जासूस, धर्मचंद और करमचंद, और उसका गाना था कि दो जासूस करे महसूस दुनिया बहुत खराब है। आपने पूरे देश को लाइन में लगा दिया, एटीएम पे लोग मर गए क्योंकि आपको लगा कि हर देश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। अडानी भ्रष्टाचारी नहीं है, वो मुख्यमंत्री और वो सांसद जो आपके जेब में बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं है, जिनके पर्चे अखबारों में निकलते रहते हैं। लेकिन देश का हर नागरिक भ्रष्टाचारी आपने लाइन में लगा दिया। रातों रात जीएसटी लगाया और आपने ये अनाउंस कर दिया कि देश का हर छोटा व्यापारी भ्रष्टाचारी है। वो नहीं जिनको अमेरिका की सरकार समन दे रही है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। आपने विपक्ष के हर आदमी को कह दिया कि वो एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू है। आपने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया क्योंकि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई घुसपैठियों की वकालत करेंगे। इस देश में सिर्फ दो जासूस हैं जिनको लगता है कि दुनिया बहुत खराब है। घनश्याम तिवारी, एक सेकंड। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसे एटम बॉम्ब कहा था, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसे हाइड्रोजन बॉम्ब कहा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का पूरा डेटा रखा, दूसरी में हरियाणा का सारा डेटा रखा। यानी इस देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहेगा कि हरियाणा का चुनाव चोरी हुआ, 2 करोड़ में से 25 लाख वोट चोरी किए गए, हर 8वां वोट चोरी किया गया, और आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेता नहीं दिखता। गरिमा जी, संसद की बहस में जो देश के हर नागरिक को देखनी चाहिए, इस समय लोकसभा में 41 पार्टियां हैं लगभग। उन 41 पार्टियों में से 40 पार्टियों पर आरोप नहीं है, सिर्फ एक पार्टी पर जिसका पूर्ण बहुमत नहीं, 240 सांसद हैं, उसके ऊपर आरोप है कि उसने चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया। जिस संसद में देश के प्रतिनिधि हैं, देश सुन रहा है, वहां पे चुनाव आयोग को मर्डरर कहा गया, बीएलओ का। जहां पर चुनाव आयोग को डकैत कहा गया वोटरों का, जहां पे लिस्ट दी गई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिस्ट दी उन वोटरों की 2027 को देखते हुए जिनको डिलीट किया गया। राजीव राय जी जो सांसद है उन्होंने लिस्ट प्रस्तुत की। उस चुनाव आयोग को 40 पार्टियों में से कम 20 पार्टियों ने हर तरह का नाम बताया, लेकिन वो चुनाव आयोग इतना निर्लज है और इस तरीके से पॉकेट में बैठा हुआ है कि उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई नहीं दी। सफाई कौन देता है? गृह मंत्री। कब देते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने कल बताया कि चुनाव आयोग तय नहीं करेगा कि नागरिक कौन है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कल ये नहीं कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं कहा कि आप अगर बीएलओ के मामले में सीरियस नहीं होंगे तो देश में एनार्की आ जाएगी? इसकी जिम्मेदारी कौन है, कौन लेता है? अगर चुनाव आयोग का प्रवक्ता देश का गृह मंत्री है, और बाय द वे जिस आर्टिकल 326 की वो बात कर रहे हैं, आपके किसी भी दर्शक को जेमिनाई, चैट जीपीटी में पूछ लीजिए आर्टिकल 326 क्या कहता है। आर्टिकल 326 कहता है किसी भी चुनाव आयोग के पास कोई ताकत नहीं है आपकी नागरिकता लेने का। अगर आप मतदाता सूची में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, 18 वर्ष से ऊपर की आयु हो, आप भारत के नागरिक हो, आप शामिल हो सकते हैं। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप मास आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते आप, बट इंडिविजुअल केसेस में, सम स्पेसिफिक केसेस में ये आप कर सकते हैं। गरिमा जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी जी से लेकर के आरपी सिंह जी तक, जितने लोग बैठे हैं, इसमें किसी ने भी अपने जीवन में, अपने माँ बाप के जीवन में और अपने बच्चों के जीवन में, ना अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य की नागरिकता साबित करने के लिए चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ाया नहीं होगा। लेकिन क्योंकि दो जासूस ये महसूस करते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, ये चाहते हैं कि देश के 100 करोड़ वोटर चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ाएं, उनकी नजर में घुसपैठी हैं। पिछले 27 साल में से लगभग 16 साल भारतीय जनता पार्टी पावर में रही। 16 साल में, उससे अधिक साल भारतीय जनता पार्टी पावर में रही है। 17 साल 17 साल इस 27 साल में पावर में रहने के बाद ये कह रहे हैं कि देश के अनेक राज्यों में घुसपैठिए इतने ज्यादा है कि वो तय कर सकते हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। शर्म आनी चाहिए। जो लोग मुट्ठी भर पूंजीपतियों को अपनी पॉकेट में रख करके बैठे हुए हैं और हर चीज को अपनी ताकत से चलाना चाहते हैं, वो देश के 100 करोड़ वोटरों से कह रहे हैं कि इस देश में पिछले 27 साल में, जिसमें 17 साल इन लोगों का शासन रहा है। मैं फिर घनश्याम तिवारी आपको थोड़ा सा करेक्ट ये कर देती हूँ। अभी ओपी रावत साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बाद में उस पूरे नियम को एग्जेम्प्ट कर दिया, एग्जेम्पशन दे दी कि 2003 तक जो लोग वोटर लिस्ट में थे उन्हें किसी तरह का कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट लाल बाबू हुसैन केस इन 1995 स्टेटेड। यही वो केस भी कहता है। मैं ओपन चैलेंज देता हूं। बहुत छोटा ओपन चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं लोकसभा में, आरपी सिंह है, सैकड़ों प्रवक्ता है, सैकड़ों मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। ओपन चैलेंज है
और उसके अनेक अनेक एंकर भी हैं। 10 ऐसे लोगों का नाम बता दीजिए पूरे देश के 100 करोड़ वोटर्स में जिनकी नागरिकता चुनाव आयोग ने रद्द करवाई हो। 10 लोगों का नाम। पिछले आप 10 साल से शासन में है ना, 10 लोगों का नाम बता दीजिए। ओपन चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को, इनके सांसदों को, इनके एंकर्स को, इनके प्रवक्ताओं को, आरपी सिंह खुद भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री को लिस्ट भेजी गई आशुतोष।